दोस्तों राम राम। पहले एपिसोड को आपने पसंद किया, धन्यवाद। ये आपका प्यार ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब आपके लिए प्रस्तुत है भावनात्मक एपिसोड माँ। आशा है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। आइए देखते हैं ये एपिसोड। आइए सबसे पहले आपको इस प्रसंग के किरदारों से परिचित कराते हैं। ये हैं सूरज, उम्र 28 साल, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। ये हैं शांति, उम्र 50 साल, ये सूरज की माँ है। कुछ दिन के लिए गांव से अपने बेटे से मिलने शहर आई है। और ये है सपना, सूरज की पत्नी, उम्र 25 साल, शहर में पली बढ़ी है। तो चलिए देखें सूरज के घर में क्या हो रहा है। चलें सूरज के घर। सूरज और सपना दिवाली की खरीदारी करने को हड़बड़ी में थे। सूरज ने सपना से कहा, अरे भाई जल्दी करो। और सूरज कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर दरवाजे के पास चारपाई पर बैठी शांति पर उसकी नजर पड़ी। शांति सूरज की माँ थी। सूरज कुछ सोचते हुए वापस कमरे में आया और पत्नी सपना से पूछा, सपना तुमने माँ से भी पूछा था कि दिवाली पर आपके लिए क्या लाएं? सपना बोली, नहीं पूछा। अब इस उम्र में उन्हें क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये बात नहीं है सपना। माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी हुई हैं, बाकी तो हर बार गांव में ही रहती हैं। कम से कम एक बार पूछ तो लेती। अगर इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? जलाकर चिल्लाई थी सपना और कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सूरज माँ के पास जाकर बोला, माँ हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए? तो मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, शांति बीच में ही बोल पड़ी। फिर भी माँ कुछ तो बताओ, आपके लिए क्या लाना है? सूरज के बहुत जोर देने पर शांति बोली, ठीक है तुम रुको, मैं लिख कर ला रही हूँ। तुम्हें और बहू को काफी खरीदारी करनी है, कहीं भूल न जाओ। कहकर शांति अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा सपना, माँ को भी कुछ न कुछ मंगवाना था, वो तो मना कर रही थी, लेकिन मेरे जिद करने पर लिस्ट बना कर दी है। इंसान जब तक जिंदा है, रोटी और कपड़े के अलावा भी उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पहले मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान लूंगी, बाद में तुम अपनी माँ की लिस्ट को देखना, सपना बोली। पूरी खरीदारी करने के बाद सपना बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में बैठती हूँ, तुम माँ का सामान देख लो। अरे सपना, साथ चलते हैं ना? सूरज ने कहा, नहीं नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम ही देखो। और सपना कार में बैठ जाती है। अच्छा ठीक है, कहते हुए उसने जेब से माँ की लिखी हुई लिस्ट निकली। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। निश्चित रूप से रमेश के परिवार के लिए सामान मंगवाया होगा। रमेश जो गांव में माँ के साथ रहता था और सूरज का छोटा भाई था। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए सपना ने गुस्से से सूरज की ओर देखा, पर ये क्या? सूरज की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए सूरज के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। सपना बहुत घबरा गई। क्या हुआ? क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? कहकर सूरज के हाथ से लिस्ट झपट ली। हैरान थी सपना भी कि इतने बड़े कागजात में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या किसी भी मौके पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। अब तो ढलती हुई सांझ हूं मैं, बेटा गहराते अंधियारे से मुझे डर लगता है। पल पल अपनी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर डर जाती हूँ मैं, ये जानते हुए भी कि ये शाश्वत सत्य है और इसे टाला नहीं जा सकता। मुझे अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है। जब तक मैं तेरे घर पर हूँ तब तक तो कुछ पल मेरे पास बैठ, कुछ देर के लिए ही सही, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलेपन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी जिंदगी की सांझ। कितने साल हो गए बेटा
तुझे स्पर्श नहीं किया तो एक बार मेरी गोदी में अपना सिर रख दे ताकि मैं अपनी ममता भरी हथेलियों से तुझे सहलाती रहूं, क्योंकि एक बार अपने दिल के टुकड़े को अपने करीब पाकर मेरे दिल को बहुत चैन मिलेगा और मैं मुस्कुराकर मौत के गले से मिल सकूंगी। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं ना रहूं। पर्ची की अंतिम पंक्ति पढ़ते पढ़ते सपना फफक फफक कर रो पड़ी और सूरज के गले लगकर बोली, सूरज जल्दी घर चलो, मैं माँ से मिलकर उन्हें गले लगाकर रोना चाहती हूँ। जल्दी चलो कहीं मेरा दिल फट ना जाए। मुझे आज पता चला है माँ क्या होती है। ऐसी ही होती है माँ। हम लोग अपने घर के उन विशाल हृदय वाले लोगों को, जिन्हें हम बूढ़े और बूढ़े की श्रेणी में रखते हैं, वे हमारे जीवन के कल्पतरु हैं। उनका यथोचित आदर सम्मान करें और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करें। विश्वास मानिए, हमारे भी बूढ़े होने के दिन करीब हैं। उनकी तैयारी आज से कर लें। कोई शक नहीं, हमारे अच्छे बुरे काम देरस बेर हमारे ही पास लौटकर आने वाले हैं। कैसा लगा आज का प्रसंग कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। अगले नए प्रसंग के साथ फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।